एक्सरसाइज 6.3 देख रहे हैं चैप्टर 6 का, और इसमें है पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू 4। टेंजेंट निकालना है इस कर्व का, किस तरीके से निकालते देखिएगा। सबसे पहले जो कर्व है उसका डिफरेंशिएशन करिए और डिवाइड बाई डी एक्स निकालिए, और जो भी डिवाइड बाई डी एक्स आएगा यानी एफ डैश एक्स कह सकते हैं, उसमें आप जो भी x की वैल्यू, क्योंकि ये x के सापेक्ष में x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आपको x 4 डालना है यहाँ पर, और जो वैल्यू आएगी वही आपका स्लोप होगा। इसी तरीके से अब हमारे पास जो कर्व है वो इस तरीके का है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, x इक्वल टू 10 पे निकालना है। देखिए कुछ इस तरीके से हर कर्व, और हमको किसी एक पॉइंट पे ये टेंजेंट निकालना है। ऐसा टेंजेंट एक ही पॉइंट पे आता है, ये इस पॉइंट पे निकालना है। ये कर्व कैसा भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, यानी कि आप स्लोप निकाल रहे हैं, और स्लोप उस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं जो x इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ये बेसिकली इसके पीछे जो साइंस कह सकते हैं आप, या इसके पीछे जो तरीका है करने का टेक्निक, वो ये है। तो उसका डिफरेंशिएशन करिए आप, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आएगा। यू नो हाउ टू डू द डिफरेंशिएशन थ्रू क्वोशिएंट रूल। इसको आप करिए, और उसके बाद x इक्वल टू 10 इस पे रखिए, जो भी वैल्यू आएगी आपको -1/64 मिलेगा, और ये ही स्लोप होगा इसका। तो बाकी सब इसी तरीके से है। काफ़ी क्वेश्चंस आपके पास ये कर्व है, कर्व को डिफरेंशिएट करिए, 3x² - 1 आएगा, और एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3 और इज 2, तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू 2 पे यहाँ पर कर देना है, क्योंकि y नहीं है ना इसमें, केवल x है, इसलिए आप ये रख सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए। x कोऑर्डिनेट 3 मिला है आपको, आप सीधा 3 रख लीजिए। डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें x में 3 रख दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और साथ में स्लोप हो जाएगा। अब इसका स्लोप निकालना है आपको एट थीटा इक्वल टू π/4। तो dx बाई डी थीटा निकालिए पहले, इसका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, एक कांस्टेंट रहेगा cos थीटा का माइनस थीटा, यानी कि -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। इसका भी इस तरीके से ये बाहर आएगा, और 3 sin स्क्वायर थीटा sin थीटा का cos थीटा। दोनों को डिवाइड करिए, मतलब ये वाले को इससे डिवाइड करिए, तो आपका dy बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि डी थीटा इससे कैंसिल आउट होगा। तो बेसिकली आपका -tan थीटा आएगा। आपको π/4 रखना है थीटा की जगह, और π/4 जो है वो क्या होता है वैल्यू आपका, ये 1 होगा, तो ये -1 होगा। अब इन्होंने ये कहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। देखिए हमने तो स्लोप निकाला है, और उसका नॉर्मल क्या होगा, -1/m। m जो आपने स्लोप निकाला है उसका इस m को यहाँ रख दीजिए, क्योंकि -1 आया है, तो माइनस ये देखिए 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू π/4, दैट वी कंप्यूटेड एज -1। हमने यहाँ -1 निकाला, तो -1/-1 दैट इज 1। तो ये नॉर्मल का है, यानी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये टेंजेंट है, ये इसका स्लोप हमने निकाला है, इसका नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो ये इस तरीके से आएगा। इससे भी ऐसे ही है, आपको नॉर्मल का कर्व निकालना है, तो x दिया है, dx बाई डी थीटा निकालिए, ये डिफरेंशिएशन आएगा। dy बाई डी थीटा निकालिए, ये डिफरेंशिएशन आएगा। दोनों को डिवाइड करिए, डिवाइड जब करेंगे तो 2b बाई a साइन थीटा आएगा, और थीटा इज इक्वल टू π/2 पे आप इस वैल्यू निकालिए dy बाई थीटा dx की। आपका थीटा π/2 रखेंगे, साइन π/2 इज नथिंग बट 1, और उसके बाद नॉर्मल निकालना है, तो 1 बाय स्लोप ऑफ दिस, तो 1 बाय दिस रखेंगे, बल्कि -1/m, और m जो है वो आपका जो वैल्यू थीटा बाई 2 पे रख के निकाल के लाए आप, 2b/a, तो -1/2b/a, वो निकल के आया ये -a/2b, तो नॉर्मल का ये होगा। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसमें क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और ये जो dy बाई डी एक्स निकालने के बाद देखिए, द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। पैरेलल टू x एक्सिस तब होगा जब स्लोप x 0 होता है, और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस होता है जब जो टेंजेंट है वो इनफाइनाइट होता है या अनडिफाइंड होता है। तो आप इसको पहले 0 रखिए, किस पॉइंट पे निकालना है ये देख लीजिए। पहले इसको 0 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू आएगी, और x जब 3 होगा, क्योंकि एक बार 3 आया, एक बार -1 आया, x 3 पे y कितना आ रहा है,
-20 और x -1 पे y कितना आ रहा है 12। तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, 3 और -20 और -1 और 12। तो द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल, ऐसे पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल होंगे वो ये होगा, 2 पॉइंट्स होंगे 3 और -20 और -1 और 12। अब है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व दिया है आपको एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग दिस लाइन। अब देखिए एक लाइन के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसके पैरेलल बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप आप जानते हैं y2 - y1 बाय x2 - x1, वो स्लोप निकलेगा। और ये बोल रहे हैं कि इसकी पैरेलल है, यानी कि जो लाइन होगी, जो लाइन दूसरी जो लाइन पैरेलल बोल रहे हैं उसका भी स्लोप यही होगा, 2 होगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड। तो जो हमको ये कर्व मिला है, सबसे पहले इसका dy/dx निकालेंगे। dy/dx निकल के आएगा 2x - 2, और ये स्लोप है, और यही मैं कह रहा हूँ कि इसका स्लोप भी ये होगा, क्योंकि ये लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप सेम होगा। तो आप 2x - 2 को 2 के बराबर रख देंगे, दोनों के स्लोप बराबर कर देंगे, तो आपका ये वैल्यू आएगी 3। और x 3 आया, तो x के 3 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि जो y का जो कर्व मिला हुआ है उस कर्व पे आपको ये x की 3 वैल्यू रखनी है, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो for x equal to 3, y equal to 1, so this is the point 3, 1, which is the required point. अब यहाँ पर फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक ऐसे पॉइंट को निकालना है इस कर्व पे एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x - 11। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन दे दी है इन्होंने, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन क्या है ये, तो इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि लाइन की इक्वेशन तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। y इज इक्वल टू mx प्लस c से करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये m क्या है, x का कोएफिशिएंट दैट इज 1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें 1 मिल गई। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास कर्व है उसको डिफरेंशिएट करिए, 3x² - 11, और ये dy/dx क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द स्लोप। 3x - 11 को हम 1, जो अभी हमने टेंजेंट की स्लोप निकाली है उसके वेट कर दिया। x² आपका 4 आया, यानी x प्लस -2। ध्यान दीजिएगा जब भी स्क्वायर करते हैं और उसका अंडर रूट लेते हैं तो 2 वैल्यूज आती हैं, प्लस या माइनस, तो +2 -2। तो x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो -9 आ रही है, और x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू निकाल दीजिए, वो आपकी 19 आ रही है। तो एक आपके पास ये पॉइंट हो गया, एक आपके पास ये पॉइंट हो गया। अब है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व दिस। अब ये आपके पास ये जो कर्व है इसका dy/dx निकालिए, आपके पास -1 बाय x - 1 का होल स्क्वायर आएगा। अब ये जो चीज़ आपके पास आई है, यहाँ पर ये कहेंगे कि स्लोप आपका -1 है, तो सीधा -1 बाय x - 1 का होल स्क्वायर को -1 रख दीजिए, यही आपका स्लोप है, और dy/dx भी स्लोप होता है। तो आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे x की 2 वैल्यू आएगी, एक आपकी 2 आ रही है और एक 0 आ रही है। तो x के 0 पे आप y - 1 आ रहा है, x के 2 पे y 1 आ रहा है। इसका मतलब देयर आर 2 टेंजेंट्स ऑन द गिवन कर्व हैविंग स्लोप 1। तो ये किस किस से पास हो रहे हैं, 0 - 1 2 1 यहाँ से पास हो रहे हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालिए। एक्चुअली हमें क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, है ना। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो दोनों ये मिल गए, स्लोप भी हमें पता है -1 है, और 2 पॉइंट भी मिल गए। तो y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, ये आपका y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी इसकी 0 और -1 वाली। एक लाइन एक टेंजेंट जो 0 - 1 से पास होती हो उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, एक जो 2 1 से पास होती होगी उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पे जो स्लोप है आपको -1 मिला हुआ है। उसके बाद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। आपके पास स्लोप 2 दिया है, विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व। बिल्कुल इसी तरीके का कुछ है ये सवाल। इसमें क्या करेंगे, अब dy/dx करेंगे, dy/dx ही स्लोप होता है, और dy/dx ये होता है, इसका स्लोप है इक्वल टू 2। आप दोनों को इक्वेट करिए, आपको x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2 आ गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका कोई भी चीज़ का स्क्वायर वो माइनस हो ही नहीं सकता है, इसीलिए देयर आर नो टेंजेंट्स टू द गिवन कर्व हैविंग स्लोप। ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं है जिसका जो कर्व है वो स्लोप उसका 2 होता है।
अब 12वीं क्वेश्चन में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो स्लोप आपको 0 मिला हुआ है और आपकी इक्वेशन ये है। पहले तो उसका dy/dx निकालिए। dy/dx कैसे निकालेंगे, जो आप सीधा माइनस इसको t मान लीजिए, -1/t² हो जाएगा, फिर x² - 2x + 3 जो t माना था उसका अलग से कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसका जो स्लोप है वो आपको 0 दिया हुआ है, इसको 0 से इक्वेट करिए तो आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो x के 1 पे y कितना आ रहा है, जो आपका इक्वेशन मिली है उसमें रख दीजिए, जो एक्चुअल इक्वेशन है आपके पास इस वाले में। तो इस इक्वेशन में आप x को 1 रखेंगे तो y आपका 1/2 आ रहा था। x के 1 पे y आपका 1/2 आ रहा है। अब चलिए ऐसी हमें इक्वेशन बनानी है जो 1 और माइनस लाइन की इक्वेशन 1 और 1/2 से पास हो रही है और m उसका 0 है, तो ये y = 1/2 यही लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और यही आनी चाहिए क्योंकि स्लोप 0 है, इसलिए केवल y = समथिंग आना चाहिए था, x का कंटेंट नहीं होगा इसमें। 13वें पे आ रहे हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस at which the tangents are parallel to axis and parallel to y axis, parallel to x axis, parallel to y axis। जब भी x axis पैरेलल होता है यानी y0 और y axis जब पैरेलल होती है तो x0। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। सबसे पहले इसको dy/dx कर दीजिए। dy/dx करेंगे तो ये 2x/9 और ये 2y/16, फिर dy/dx। तो dy/dx आ गया -16/x। चलिए पहला वाला सिचुएशन लेते हैं। पहली वाली सिचुएशन है द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। जैसे मैंने आपको बताया था पैरेलल टू x एक्सिस मतलब स्लोप इसका 0 होना चाहिए, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन x = ये पॉसिबल कब है, जब x 0 हो। यानी कि अगर x 0 है तो y क्या निकल के आएगा, +/-4। y प्लस भी आ सकता है, 4 माइनस भी आ सकता है। तो आपके पास 2 पॉइंट आएंगे। The points at which the tangents are parallel to the x-axis are 0, 4 and 0, -4। अब टेंजेंट इज पैरेलल टू y-axis यानी कि जो स्लोप क्या होगा इसका, नॉर्मल का, एक की स्लोप ये थी, उसके नॉर्मल की स्लोप जो है वो कितने की, -1/-16x। ये तो dy/dx आया है और आप जानते हैं m1 m2 -1। क्यों, m1 ये होगा, m2 ये होगा। अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/this। तो ये 9y/16x। अच्छा ये तभी हो सकता है जब y0 हो, y0। अब वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया इसका मतलब x एक्सिस का मतलब y0, y एक्सिस का मतलब x0। तो आपके पास ये जो कर्व है इसमें अगर आप y को 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, +/-3। तो एक बार ये वैल्यू हो जाएगी 30, एक बार आ जाएगी -30। यही आपके पॉइंट्स हो जाएंगे जहां पर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द y एक्सिस। इसके बाद है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब यहाँ पर हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और पॉइंट्स हमें ये दिए हुए हैं। ये 5 सब पार्ट हैं इसके। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले सबका तरीका एक ही है। पहले आप इक्वेशन लीजिए, इसका dy/dx निकालिए, dy/dx निकालिए। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 0, 5, अगर आप 0 और 5 रखेंगे यहाँ पर तो 0 और 5 में -10 आ गया। और चूंकि ये 0 और 5 से लाइन पास हो रही है और स्लोप इसका -10 है तो y1 = m(x - x1) से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, स्लोप के लिए इसको -1 ये वाली वैल्यू लिखेंगे, -10, क्योंकि m1 m2 -1 स्लोप और उस जो टेंजेंट है उसका रिलेशनशिप ऐसे होता है, तो 1/10 आ जाएगा आपका। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पास तो ये 50 से ही हो रही है, तो बस इसका जो स्लोप है एक का -10 होगा, एक का 1/10 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। इसके साथ भी ऐसे ही करना है, जो आपकी इक्वेशन है उसको आप डिफरेंशिएट करिए। जो पॉइंट मिला है आपको उस पॉइंट 1, 3 पे इसका स्लोप निकालिए, 2 आएगा। एक बार टेंजेंट पे स्लोप 2 लेंगे और जो नॉर्मल है उसके लिए स्लोप लेंगे -1/2। तो ये आपका 2 आ गया। y और पास किससे हो रही है, 1 और 3 से, तो y - y1 = m(x - x1) ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पर y-y1 m, m यहाँ पर -1/2 आएगा। ये आपके नॉर्मल के लिए है, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तीसरे ले में भी ऐसे ही है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, वैल्यू जो दी है उस वैल्यू पे x, क्योंकि इसमें तो x ही यूज़ होगा, आपका dy/dx यानी कि m
m जो है स्लोप, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपका 3 इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, y1 x1 y1 ये लेंगे, m ये लेंगे, स्लोप ये लेंगे, ये आ जाएगा। और अगली वाला जो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो उसके लिए -1/3 ये आप स्लोप ले लेंगे। फिर अगेन 1 और 1 से तो पास हो रहा है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये आपका x प्लस 3y माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरीके से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट करिए, आपके पास जो वैल्यू है वो रखिए, 0 0 मिला है तो dy/dx 0 आ जाएगा। आप सीधा इस जगह पे रखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, आपकी y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और साथ में अब जब यहाँ पर इसका नॉर्मल निकालने की कोशिश करेंगे तो ये -1/0 होगा, वो अनडिफाइंड है, तो आपका इक्वेशन जो रहेगी वो सीधा x इक्वल टू 0 आ जाएगी आपकी। आप y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 करके देखिए, एम एक्स माइनस x1 m 1/0 यानी कि x 0 होगा आपका, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। x है cos t, y इज इक्वल टू sin t, dx/dt निकालिए, dy/dt निकालिए, दोनों को डिवाइड करिए, माइनस cot t आ जाएगा। माइनस cot t में आप वैल्यू रखिए π/4, आपको ये -1 आ जाएगा, यानी कि स्लोप एक बार -1 लेंगे और उसका ये जब नॉर्मल लेंगे तो -1 इंटू 1/10 यानी कि -1/-1 तो 1 आ जाएगा इसका। m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो आप क्या करेंगे, x और y ये मिला है आपको, और t आपके पास ये है, तो t इक्वल टू π/4 पे क्या आ गया, ये -1 आ गया। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m आपको -1 मिला है, यहाँ से यहाँ रख दीजिए x माइनस x1, ये आपके पास यहाँ से पास हो रहा है। इसी तरीके से जब अगली बार आएंगे तो इसका स्लोप कर देंगे -1/स्लोप व्हाट वी हैव फाउंड, वो आपको स्लोप जो मिला था वो यहाँ रखिएगा, आपके पास स्लोप यहाँ आ जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1। फिर अगेन पहली बार आप -1 मिला है, दूसरी बार 1 मिला है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप डिफरेंट हो जाएगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ पर आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस, ये आपके पास जो टेंजेंट लाइन है इसके इक्वेशन निकालनी है जहाँ पर विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस, पैरेलल रहेगा, यानी कि आप क्या करिए, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए, और ये जो लाइन है ये तो खैर दोनों के लिए सेम रहेगा, इसके लिए भी इसके लिए भी, लेकिन पहले पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि आप इसकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेट करिए। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह लिखिए इसको, m देखेंगे 2 आया, स्लोप आपका 2 आ गया। अगर ये पैरेलल है इससे तो m आपको मिल गया, और चूंकि आपको m मिल चुका है 2, तो आप सीधा ये डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आई है 2x माइनस 2, दिस इज ऑल्सो m, दिस इज ऑल्सो स्लोप, दिस इज dy/dx इज स्लोप, और स्लोप आप निकाल के क्या लाए 2, ये लेके आए ना, तो बस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 लिखिए, x आपका 2 आ जाएगा, x आपका 2 आ गया, y x अगर 2 है तो y क्या आ गया आपका 7। तो अब आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं किस तरीके से, टेंजेंट की कैसे निकालेंगे, y माइनस आपने 7 और 2 निकाला, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, x आप 2 निकाल के लाए हैं। इसी तरीके से आप अगले इसमें आएंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है ये 5x माइनस 15x इक्वल टू 13, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखिए, m इक्वेट करिए, स्लोप आपको 3 आ जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर मांग रहे तो इसका मतलब इसको 1/3 करना पड़ेगा, -1/3, तो -1/3 हो जाएगा। और अब आप स्लोप को -1/3 रखिए, x की वैल्यू आएगी आपकी जो कर्व है उसमें रखिए इस x की वैल्यू को, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, तो x और y आपके पॉइंट मिल जाएंगे, m आपका -1/3 आ गया है। तो बस y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, इस इक्वेशन को 30 ये इक्वेशन बनेगी आपकी 36y प्लस 12x माइनस 227। अब यहाँ पर है टेंजेंट टू द कर्व निकालना है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, यहाँ ये पैरेलल है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस इक्वेशन का dy/dx निकालिए, यानी कि स्लोप निकालिए 21x²। अब देखिए 21x² को आप एक बार x2 रखिए, एक बार -2 रखिए, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 रखेंगे या -2 रखेंगे क्या आएगा, इसलिए 2 टेंजेंट्स आर पैरेलल। अब फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x3, आपके पास कर्व ये है एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, स्लोप टेंजेंट जो है y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो पहले आप 3y² करिए, ये आपके पास डिफरेंशिएशन आएगा। अब चूंकि इन्होंने ये क्या कहा है
कि जो स्लोप है दिस स्लोप इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स क्यूब बता ही रहे हैं ये लोग, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो बताया ही है। तो सीधा इसको आप वाई 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर को x क्यूब से इक्वेट कर दीजिए। जैसे आप इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ लीजिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट में x माइनस 3, तो आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक 0 और एक 3। तो x 0 के लिए और y 0 है और x 3 है तो y 27 है, तो 0 0 3 और 27 ये आपके रिक्वायर पॉइंट्स हो जाएंगे। अब आपके पास फाइंड द कर्व है, ये कर्व है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी 0 0 से आपको पास करवाना है। तो क्या करेंगे आप, पहले तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएट किया हमने। अब डिफरेंशिएट किया तो आप अगर कोई भी इक्वेशन अगर निकालनी है तो ये स्लोप का काम करता है ना m, कोई भी इक्वेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मान लीजिए किसी एक्स वाई पॉइंट से पास होती है तो हमने इक्वेशन बना ली। अब टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन मतलब x और y 0 होंगे, तो x और y को यहाँ पर 0 कर दीजिए आप, इस जगह पे 0 और ये 0। अगर ये एक लाइन जो है पास हो रही है एक्स वाई से, एक्स और वाई तो वही पॉइंट है ना, और 0 0 से पॉइंट पास हो रही है तो आपको एक्स और वाई 0 रख के देखिए, तो आप y इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 10x की पावर 5 मिलेगा आपको। तो हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू, दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन एक्चुअल इक्वेशन है। तो y ये आया और y ये निकल के आया, y हमारे पास ये था, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट करेंगे तो x 0 और प्लस माइनस 1, तो 3 वैल्यू मिलेगी। x 0 पे y निकालेंगे, x 1 पे y निकालेंगे, और इस जगह पे आपको एक्चुअल वैल्यू यूज़ करनी है जो आपको प्रोवाइड की गई है ना। तो x 0 पे y मिलेगा, x 1 पे y मिलेगा, x माइनस 1 पे y मिलेगा, तो 0 2 और माइनस 2 यानी कि 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर निकालना है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व पे वो पॉइंट निकालने हैं एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे, मतलब y 0 होगा इसमें है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 माइनस एक्स बाय वाई। अब जो टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस तभी होगा जब आपका स्लोप 0 होगा है ना। तो इसके स्लोप को जो आपका निकल के आया है उसको आप 0 कर दीजिए, यानी कि x इक्वल टू 1। लेकिन दिस ये जो आपको इक्वेशन मिली है दिस विल बी x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पे y स्क्वायर इक्वल टू 4, y इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो आपके x 1 पे दो वैल्यू आ रही है, 1 पे 2 और 1 पे, मतलब x 1 पे y की दो वैल्यू आ रही है, तो इसलिए 1 2 और 1 माइनस 2 ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। इसके बाद आया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस फॉर द कर्व दिस। पॉइंट ये मिला हुआ है, कर्व ये मिला हुआ है। सीधा कर्व का जब भी आप नॉर्मल या परपेंडिकुलर की बात करें ना, सीधा आपको भी कर्व मिला है तो सीधा आप dy बाई डी एक्स पे ध्यान दीजिएगा, यानी इसको स्लोप निकालनी है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स आपका 3x स्क्वायर बाय 2ay आएगा, ठीक है। और आपका जो पॉइंट मिला है am स्क्वायर और am क्यूब वो आप यहाँ पर रख दीजिए, x की जगह ये रख दीजिए, y की जगह ये रख दीजिए, तो आपको ये मिलेगा 3m बाई 2। ये 3m बाई 2 जो है वो आपका dy बाई डी एक्स है। अब इसका स्लोप तो ये मिल गया, लेकिन नॉर्मल का स्लोप क्या मिलेगा, ये तो नॉर्मल, ये तो एक्चुअल स्लोप है, इसका नॉर्मल का मतलब -1 बाय 3m बाई 2 यानी -2 बाय 3m। अब पास तो इसी से हो रहे हैं, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, y माइनस वाई वन यानी ये m ये होगा, x माइनस एक्स वन। तो इस इक्वेशन को बनाइए, आपको ये इक्वेशन लाइन की मिल जाएगी। इसके बाद 21 पे आएंगे, 21 पे है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व। ये आपके पास एक इक्वेशन है विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। तो आपके पास देखिए आप ये इक्वेशन है, सबसे पहले इसको डिवाइड बाई डी एक्स कर दीजिए, डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे तो यानी कि स्लोप निकालिए 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए कि ये जगह डिवाइड बाई डी एक्स है तो इसके नॉर्मल का डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, वो -1 बाय स्लोप ऑफ दिस, तो -1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 1 ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये जो लाइन है इसको y इक्वल टू mx प्लस c से इक्वेट करिए, और इस m क्या आएगा इसका -1 बाय 14, इसका -1 बाय 14, और इस जो स्लोप है यहाँ से हमने निकाला -3x स्क्वायर बाय 2, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, x की प्लस -2 वैल्यू आ जाएगी है ना, दो वैल्यू आई। तो x की +2 के लिए y की वैल्यू 18, x की -2 के लिए y की वैल्यू -6। तो अब हम क्या करेंगे, उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जो यहाँ से पास हो रही है। तो आप
218 से ले लीजिए, कोई बात नहीं क्योंकि दोनों से पास हो रही है। 218 से एक 218 से कर लीजिए, एक -2 और -6 से। लेकिन m आपको -1/14 पता चला है, तो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, एक बार ये आ जाएगी, और y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। जब हम x1 y1 ये लेंगे तो -1/14 ये आपके दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन, दिस आर दीज टू। अब आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है इस पैराबोला के लिए। पैराबोला होता है y इक्वल टू 4ax, किस पॉइंट पे, at² प्लस 2at। तो आपके पास पैराबोला ये है, आप इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास आ जाएगा dy/dx, क्या हो जाएगा 2a/y। इसमें आप जो वैल्यू आपको मिली, जो पॉइंट्स मिले हैं, at² 2at रख दीजिए, आपके पास ये स्लोप आ जाएगा। इक्वेशन कैसे बनानी है, y - y1 इज इक्वल टू, सॉरी ये y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, m आपका 1/2 है। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी पहली। उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, मतलब नॉर्मल की 1/2 है तो अगला होगा -t, मतलब इस तरीके से निकालते हैं। तो -t मैंने यहाँ डायरेक्ट बोल दिया। फिर इक्वेशन बना दीजिए y - y1, क्योंकि पास तो यहीं से हो रहा है, बस आपको स्लोप जो है वो -t रखना है, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आप इस पे आइए, प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² इज इक्वल टू 1। अब देखिए जब राइट एंगल्स की बात होती है ना, स्लोप और नॉर्मल, तो m1 m2 -1, यानी दोनों की स्लोप को -1 से इक्वेट करेंगे। इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, हमारे पास x इक्वल टू y² है और xy इक्वल टू k है। तो हम क्या करेंगे, ये x इक्वल टू y² यहाँ पर रख देंगे, किसमें, इस जगह पे। y³ क्या हो जाएगा, k, y हो जाएगा k1/3। तो x क्या हो जाएगा, k2/3, ठीक है। y और x को हमने k के टर्म्स में लिया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो गया, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब हम एक्चुअल इक्वेशन पे आते हैं। हमने के लिए इन दोनों से x और y को k के टर्म्स में निकाल लिया। अब x इक्वल टू y² है, डिफरेंशिएट करिए इसको। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 2y/dx, और dy/dx हो जाएगा 1/2y। dy/dx ये आ गया आपका, और वैल्यूज क्या है, ये k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। यहाँ पर रख दीजिए, आपको dy/dx क्या मिल गया, 1/2 की पावर k+3। अब दूसरी इक्वेशन आपके पास xy इक्वल टू k है, इसको भी डिफरेंशिएट कर लीजिए, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx -y/x आएगा। इसमें आप क्या वैल्यू रख दीजिए, अगेन ये वाली रख दीजिए, k2/3 k1/3। तो क्या आ जाएगा, -1/k1/3। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इस dy/dx को जो वैल्यूज आई हैं आपको ये मिलेगा -1। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, -1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब हम ये तभी कर पाएंगे जब हम जानते हैं स्लोप और नॉर्मल जो होता है उनका, उनके dy/dx से जो स्लोप होते हैं उनको प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो दोनों को हमने -1 कर दिया। अब इसको रीअरेंज करिए, आप देखेंगे 8² इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये दोनों तभी स्लोप इनके परपेंडिकुलर होंगे, या एक टेंजेंट एक नॉर्मल होंगी, जब 8k² इज इक्वल टू 1 होगा। अब हाइपरबोला की बात हो रही है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1 है। आपको एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट x0 y0। तो आप सीधा इसको डिफरेंशिएट करिए, dy/dx क्या हो जाएगा, b² x बाय a² y। तो x0 y0 रखिए, तो ये आपका डिफरेंट ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास स्लोप आ गए। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, y माइनस y0, क्योंकि आपको ये y0 और x0 दिया हुआ है। y माइनस y0 इज इक्वल टू m, ये m, x माइनस x0, ये तो आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब इसकी स्लोप को -1 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा नॉर्मल का स्लोप आ जाए। -1 से डिवाइड किया, ये हमारे पास स्लोप आ गया। पॉइंट तो हमारे पास y0 और x0 ही रहेंगे, तो जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस y0। अब m ये लेंगे, x माइनस x0, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो दो इक्वेशन आपकी बन गई, एक नॉर्मल की, एक टेंजेंट की।
25 में है आपके पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये निकालनी है जहाँ जो पैरेलल है इसके। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है, आप सीधा dy बाई dx निकाल दीजिए इसका, और dy बाई dx जो आएगा ये, क्योंकि लाइन हमें दी हुई है, सीधा y इक्वल टू mx प्लस c से इसे इक्वेट करिए, m आपके पास 2 आ जाएगा। तो लाइन ये dy बाई dx आ गया, ये भी dy बाई dx आ गया, दोनों इक्वेट कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इक्वेट करेंगे ना तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की हम जो हमारे पास कर्व है उसमें डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे पास, स्लोप हमारे पास 2 था ही, तो y माइनस y वन इज इक्वल टू mx माइनस x1 करके हम इससे इक्वेशन निकाल सकते हैं। 26 में आएंगे, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 4x प्लस 3 cos x आएगा, और किस पॉइंट पे x इक्वल टू 0, आप देखिए 3, और नॉर्मल निकालना है तो -1/3, तो ये d हो जाएगा इसका, ये -1/3। 27 में आएंगे, द लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट। तो आप ये इसका dy बाई dx निकालिए, dy बाई dx 2/y आ गया। अब ये लाइन जो है y इक्वल x प्लस 1 इसको mx प्लस c, y इक्वल mx प्लस c से इक्वेट कर दीजिए, m आपका 1 आ जाएगा। 2/y को आप सीधा इक्वेट कर दीजिए, 2/y को 1 से, y2 आ गया, तो y2 है, तो जो इक्वेशन है इसमें रख देंगे तो x क्या मिलेगा 1, तो 2 और 1 यानी कि x1 और y2 इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। तो देखें क्या आएगा, a 1 और 2। तो ये हुआ एक्सरसाइज 6.3।